नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशास तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 56 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, पूजा पाठ से संबंधित हो सकते हैं, या कोई भी ज्योतिषीय उपाय जो आप जानना चाहें, किसी भी तरह की अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी आपको डाउट, कोई भी कंफ्यूजन होता है, या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों का जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है, आपके ज्ञान में अभिवृद्धि होती है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस वीडियो से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। वार्षिक राशिफल 2024 की जो सीरीज है वो हमारे इस चैनल पर काफ़ी पहले अपलोड की जा चुकी है, तो आप जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। वर्तमान समय में जो आपको आई कार्ड पर लिंक दिख रहा है वो वार्षिक राशिफल 2024 की प्लेलिस्ट का है, तो जाकर के एक बार अवश्य चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक मिलने वाला है वो वार्षिक राशिफल 2024 का ही होने जा रहा है। साथ ही साथ मासिक राशिफल मार्च 2024 की सीरीज भी एक एक करके अपलोड की जा रही है, जिसका लिंक आपको वर्तमान समय में आई कार्ड पर दिख रहा है, और इस प्लेलिस्ट में जो आपको दूसरा या पहला लिंक जो भी है मिलेगा वो मासिक राशिफल का होने वाला है। जाकर के एक बार उस लिंक को, उस प्लेलिस्ट को अवश्य चेक कर लीजिएगा, ताकि आप अपने मार्च 2024 को और पूरे वर्ष 2024 को श्रेष्ठ बना सकें। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये अनिपुन शर्मा जी का है। इन्होंने लिखा है, गुरुदेव प्रणाम, बहुत टाइम से जॉबलेस हूँ, क्या इसके लिए कोई व्रत विधि या कोई उपाय है? जैसे कोई लाल किताब का उपाय जिससे जॉब मिल सके, रेमेडी बताएंगे तो बहुत कृपा होगी। देखिए, उपाय करने से नौकरी नहीं मिलती। देखिए, मैं आपको खुल करके बहुत अच्छे शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर ही सब कुछ निर्भर करता है। प्रकृति ने आपका कण कण पर भविष्य लिख रखा है, भविष्य में क्या होने वाला है वो लिख रखा है। यदि जब आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाता है, उसमें यदि आपके जॉब मिलने के योग होंगे तभी आपको जॉब लगेगी, और यदि आपकी जन्म कुंडली डिनाई कर रही होगी जॉब लगने को, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी जॉब नहीं लगेगी। क्योंकि वो जो शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र, वो अकाट्यता की ही बात करता है। योग है तो है, उसका लाभ आपको देखने में अवश्य मिलेगा। तो आपकी जन्म कुंडली को पहले इस पर देखना होगा कि उसमें योग है या नहीं। हाँ, अगर योग कमजोर होते हैं तो उपाय करके उन योगों को स्ट्रेंथ दी जाती है, आपके मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसके भी पीछे तर्क यही है कि जो उपाय आपको बताए जाते हैं कि इन उपायों को कर लीजिए, और एक डेट दी जाती है, तो वो जो उपाय हैं, उस उपाय को करने से जो शक्ति उत्पन्न होती है वो आपके जो जॉब के योग्स हैं उनमें हेल्प करती है। और कहीं ना कहीं जब ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, तो आपके द्वारा किए गए उपाय भी कि आप उस उपाय को कर पाएंगे। कि मैं तो कितनों को उपाय बता रहा हूँ कुंडली देख के, सभी उन सभी उपायों को कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। तो आप उन्हीं उपायों को कर पाएंगे जिनसे आपका काम होने वाला है, अगर वो होने वाला होगा तब। तो ये चीज़ है। बाकी जॉब लगने का देखिए ऐसा कोई उपाय नहीं है। एक बार अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा लीजिएगा। हाँ, आजीविका के कारक के रूप में शनि को देखा जाता है, और यदि जन्म कुंडली में शनि कमजोर हो तो जातक के जो कार्य क्षेत्र है, मेनली अगर वो नौकरी करता है तो उसको परेशानियां देखने में मिलती है। तो आप शनिवार का व्रत कर सकते हैं, और हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना करने से शनिजन्य पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है तो सूर्य की आराधना करने से भी काफी लाभ होता है। तो रविवार का व्रत भी किया जा सकता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। रविवार का व्रत थोड़ा कठिन है, तो आप शनिवार का व्रत भी करके अपने शनि को ठीक कर सकते हैं। बाकी हाँ, किसी भी तरह की रेमेडी के पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपकी जन्म कुंडली किसी चीज को प्रॉमिस नहीं करेगी, रेमेडी से आपको उसका लाभ कितना मिलता है ये प्रश्न चिन्ह इस प्रश्न पर लगा ही रहेगा। तो जो मैंने आपको उपाय बताए, उन उपायों को करिए और एक बार कुंडली का एनालिसिस करिए, उससे आपको और चीजों का पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये बीना शर्मा जी का है। इन्होंने लिखा है कि गण दोष सिर्फ वैश्य वर्ण की राशियों पर लगता है या सभी राशियों पर लगता है? नहीं, सभी राशियों पर लगता है। वैश्य वर्ण की राशियों पर ही क्यों लगेगा? वैश्य वर्ण की राशियां कौन सी होती है? जो भूमि तत्व की राशि है, जैसे वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। तो क्या इन्हीं ने बस ठेका लेकर के रखा हुआ है क्या गण दोष का? नहीं, 12 राशियों पर, चारों वर्ण की राशियों पर गण दोष लगता है। और जो पुरुष का जो गण होता है, जैसे मान लीजिए पुरुष का गण अगर देव और मनुष्य है, तो वो देव, मनुष्य और राक्षस तीनों ही गण की लड़कियों से शादी कर सकता है। परंतु राक्षस गण के पुरुष की
शादी मनुष्य गण की स्त्री से नहीं कराई जा सकती। तो गण का दोष सभी पर लगता है और उसको मिलान किया जाता है, उसका पॉइंट है और उसको देखना अत्यंत आवश्यक है सभी के लिए। वो सिर्फ ऐसा नहीं है नाड़ी दोष जैसे ब्राह्मण वर्ण के लिए कहा जाता है, देखना तो सबके लिए चाहिए, ब्राह्मण वर्ण में वो स्पेशली एप्लीकेबल होता है, बट गण दोष सभी के लिए बराबर ही एप्लीकेबल है और उसको देखना अत्यंत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है मैथ्स क्लासेस नाम से आईडी है, इन्होंने लिखा है कि कुछ वीडियोस में बताते हैं कि यदि किसी का बुद्ध कमजोर हो या नीच का हो तो उन्हें गार्डनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, इससे बुद्ध धीरे धीरे मजबूत होने लगेगा। तो कुछ बताते हैं कि टेरेस गार्डनिंग जो करता है उनका बुद्ध खराब होता है, क्या ये सच है? देखिए, गार्डनिंग करना आपके बुद्ध को तो ठीक कर ही देगा ना, क्यों नहीं कर देगा। अगर आप हरियाली इस प्रकृति पे, देखिए प्रकृति में कंट्रीब्यूट यदि आप कर रहे हैं, अगर गार्डनिंग करने से इस प्रकृति के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूशन हो पा रहा है, तो अगर ग्रह खराब हो रहे हैं तो ग्रह को खराब हो जाने दीजिए फिर, ये फिजूल की बातें हैं। दान इत्यादि से संबंधित चीजें होती हैं। टेरेस पर गार्डनिंग करिए, कहीं भी गार्डनिंग करिए, गार्डनिंग करने से आपको लाभ ही देखने में मिलेगा। रीजन, क्योंकि आप इस प्रकृति के लिए, आप इस यूनिवर्स के लिए, आप इस परमात्मा के बनाए गए मनुष्यों के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और जहां आप कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जहां आप सृष्टि के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, उसमें आपके ग्रह केवल और केवल अच्छे ही होते हैं, खराब कभी नहीं हो सकते। तो इस भ्रम को हटा दीजिए। हाँ, गार्डनिंग करने से आपके बुद्ध को बल मिलेगा। अब आप टेरेस पर करें या जमीन पर करें, कहीं भी करें, इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके बुद्ध कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं देगा। और मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपके बुद्ध खराब हो रहे हैं और अगर आप प्रकृति को कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो खराब हो जाने दीजिए बुद्ध को, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एटलीस्ट इस धरा पर आपका जन्म लेने का जो उद्देश्य है वो तो सफल हो ही जाएगा। आपके जाने के बाद भी यदि आप कुछ पेड़ लगाते हैं और आपके जाने के बाद भी वो पेड़ इस प्रकृति में रह जाता है, तो कोई याद आपको रखे ना रखे, प्रकृति आपको याद अवश्य रखेगी। और उस पेड़ से जो भी ऑक्सीजन निकलेगा, जो भी फल होंगे, या वो जिस भी चीज, कुछ ना कुछ तो पेड़ देता ही देता, लेता तो है नहीं आपसे कुछ स्पेस के अलावा, स्पेस भी आपका तो है नहीं, तो पेड़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ही करेगा और यहाँ के लोगों में ही करेगा, और जब भी वो कंट्रीब्यूशन होगा उसका पुण्य आपको या आपके आने वाली पीढ़ियों को ही मिलेगा। गार्डनिंग करने से बुद्ध को बल मिलता है। उपाय है ये, अलग अलग पेड़, ग्रहों के लिए अलग अलग पेड़ों को बताया जाता है। सभी तरह के पेड़ों की देखभाल करने से प्रकृति के लिए कंट्रीब्यूशन होता है और उससे आपके बुद्ध को बल ही मिलता है। तो ये भ्रम को हटा दीजिए, किसी भी तरह का कोई दोष नहीं लगता है, चाहे आप टेरेस पर करें चाहे आप जमीन पर करें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये मनराज सिंह जी का है, इन्होंने लिखा है कि नमस्ते पंडित जी, वृषभ लग्न की कुंडली में शनि की महादशा चल रही है। ठीक है, तो वृषभ लग्न की कुंडली में शनि की महादशा अच्छी मानी जाएगी। 2025 में मंगल की अंतरदशा आएगी शनि में, दोनों की डिग्री 27 है, मंगल नीच का है, शादी नहीं हुआ है, कैसा होगा ये दशा उपाय बताएं। वृषभ लग्न में मंगल नीच यानी कि तीसरे भाव में, सप्तम पति तृतीय में, नीच राशि में है। शनि में मंगल का अंतर दुर्घटना की स्थिति को क्रिएट करता है, जैसे कंधों में चोट से संबंधित परेशानी, रोग, रिपु और ऋण की परेशानी भी देखने में मिल सकती है, शत्रुता भी फिजूल की हो सकती है, लड़ाई झगड़े की स्थिति, दुर्घटना की स्थिति बनती है। महामृत्युंजय मंत्र का नित्य एक माला जाप अभी से प्रारंभ कर दीजिए, भगवान ने चाहा तो सब कुछ यहाँ पर ठीक देखने में आपको मिलेगा। अब शनि और मंगल में संबंध देखना होगा कि संबंध कैसा बन रहा है, और डिग्री तो आपने बता दी, परंतु ये कहाँ बैठे हुए हैं और इनके बीच का संबंध कैसा है, शनि और राहु पर, शनि और मंगल पर किन ग्रहों की दृष्टि है, साथ ही साथ नवमांश में आपके मंगल की स्थिति को पूर्णतः अध्ययन करना होगा। बाकी जो उपाय मैंने बताए, ये उपाय यही वहां भी मुझे लगता है कि देखने में मिलेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए नित्य एक माला सोमवार से प्रारंभ करके, तो ये उपाय करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 56 के लिए सिलेक्ट किया गया था, और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के मैं आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने दिए वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को द एस्ट्रोलॉजी शो में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाकर के अवश्य चेक कर लीजिएगा, वहाँ वार्षिक राशिफल 2024 की प्लेलिस्ट का लिंक है, साथ ही साथ मासिक राशिफल मार्च 2024 की प्लेलिस्ट का भी लिंक है। तो उन वीडियोज को देख करके आप अपने राशि अनुसार जान सकते हैं कि आपका पूरा वर्ष 2024 और मार्च 2024 कैसा जाने वाला है, साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने इस माह और इस वर्ष को श्रेष्ठ बना सकें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।